फ्रेंड्स, बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चंस है वह है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। तो यह नारा दिया है हमारा दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेल्लूर कोलकाता में हुई। कहाँ हुई? बेल्लूर कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने चलाया। फिर बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खां ने रखी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो थे। फिर बात करते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत से बाहर हुई थी, जब वो ब्रिस्टल गए थे, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। क्या था दोस्तों? पटना था। प्रथा भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया। तो जो भारत में दास प्रथा है उसे 1843 में अवैध घोषित किया गया। फिर बात करेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा की गई। फिर देखते हैं वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानड़े को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानड़े को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। तो विवेकानंद शिकागो में, जो शिकागो धर्म सम्मेलन था उसमें वह प्रसिद्ध हुए। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तत्व रंजनी सभा या तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी पत्रिका किससे संबंधित है। तो यह है देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी। तो बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। फिर बात करेंगे 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ। तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। कौन सा हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में भाग लिया। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की थी। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ। तो वह थी तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन। तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय
को किसने युगदूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार आते ही आते हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेंगे परीक्षाओं के लिए। तो इसी प्रकार से आपको मटेरियल मिलता रहेगा। आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।